बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सत्तार भाई के साथ जो सेकंड प्रोग्राम है, हम एक ही निश्चित में हमने ये प्रोग्राम किया, चूँकि तवालत ज़्यादा हुई थी, पिछले भी कोई 13-14 मिनट का प्रोग्राम था, तो मैंने अब जो इस वक्त बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है कि क्या जो कॉटन को हम बर्बादी हमने खुद ही की नेचुरली, और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, हम लोग नीयत के ठीक लोग नहीं हैं, और इस सिलसिले में मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। और PCGA सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। PCGA ने अपना काम माजी में भी नहीं किया, और अब उसने कैसा काम किया, क्योंकि सत्तार भाई रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त दो ग्रुप हैं, एक जिनर्स ग्रुप है और एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है। सत्तार भाई ने लास्ट टाइम प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से PCGA के इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया था, और कुछ इनकी शिकायत भी हैं उस सिलसिले में। अब शायद अगर बताना चाहेंगे तो हम ज़रूर पूछेंगे। तो सत्तार भाई, काइंडली आप बताएंगे कि ये जो बर्बादी है कॉटन की इस मुल्क के अंदर, कि हम 1,50,00,000, 1,48,00,000 बेल से हम 56 लाख 55 लाख बेल पे आ गए, और पूरा इस वक्त हम फुट कपास में नीचे गए हैं, जबकि हमारे स्पिंडल्स जो 10 से 15 या कुछ लोग 20 लाख भी कहते हैं, वो एडिशन हुई है। एडिशन भी, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन में हम बेहतर होते गए, जबकि हम खाम माल के अंदर इतना नीचे आ गए हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरह के हम हालात में रहते हैं, और आपने भी मेरे कई प्रोग्राम देखे होंगे, बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ लोगों को, जो मेरी एक समझ में आता है कि दुनिया हमें ब्लैकमेल ना करे। अब हमारी ये मजबूरी बन गई है इंपोर्ट करना। तो इस सिलसिले में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PCGA का जो है ना बड़ा किरदार था, और वो किरदार जो है ना उन्होंने निभाया नहीं। 15-17 साल से वो लोग बैठे हैं, ना आज तक वो जोन के ऊपर लड़े कि कॉटन का जोन कौन सा होगा, जिसके लिए हमने लड़ाई करनी थी वो नहीं कर सके ये। जी बिल्कुल। और मजबूरी, हमने ये सारी चीज़ें, खाली हमारा टैक्स का मसला नहीं है पाकिस्तान में, बहुत सारे मसले और होते हैं। हमने असल चीज़ें छोड़कर और टैक्स दिखाते हैं खाली जिनर को, होता कुछ नहीं है इनसे। 15-17 साल से ये लोग बैठ रहे हैं, ये लॉबी बैठी है। आज तक मुझे बताएं, कहीं से रिकॉर्ड दे दें इनका कि इन्होंने कॉटन क्रॉप के लिए लड़ाई की हो, इन्होंने गवर्नमेंट से जाके डिबेट की हो सीट के लिए कि रिसर्च सेंटर आपके क्या कर रहे हैं। और इन्होंने ये तक नहीं किया है कि जी इंडस्ट्री 4 किस्म की चल रही हैं, एक राइस इंडस्ट्री चल रही है, सेम उसका काम है जैसे जिनिंग का है, सेम ही शुगर का काम है जैसे जिनिंग का है, सेम ही फ्लोर मिल का काम है जैसे जिनिंग का है। उनका टैक्स 0.50%, आपका टैक्स परसेंटों में डाल दिया गया, क्योंकि हमारा PCGA कमज़ोर है, इनके पास फ्रेमवर्क है ही नहीं। जिसके पास फ्रेमवर्क नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन सारी चीज़ों को देखकर हम जो है ना खड़े हुए कि हमने अपना एक ग्रुप बनाना है, इसलिए बनाना है कि या ये सही हो जाए या हम सही कर दें उनको। तो माशाल्लाह डॉक्टर जेसू साहब आए हैं, जी जी, उन्होंने भाग दौड़ तो बड़ी की है जी, लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका, ना वो क्रॉप के लिए क्या लड़े। वजह है? काम उन्होंने काफ़ी किया, कॉन्फ्रेंसेस कराई उन्होंने, सर कॉन्फ्रेंसेस फोर्स भी बनाई, सब चीज़ें कराई, कॉन्फ्रेंस भी कराई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई और टास्क फोर्स भी बनाई, लेकिन सही प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। आप सबसे पहले तो फ्रेमवर्क ये है कि गवर्नमेंट से जाके लड़े ना, कि भाई आपने सीट हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया, आपने कॉटन के इलाके में जोनिंग क्यों ख़त्म कर दिया और वहाँ गन्ना क्यों लगाया है। आप एसोसिएशन दुनिया की होती हैं, वही आगे बढ़ाती हैं। भाई, मैंने जनरल डिबेट देखी है, आपके जो जिनर हजरात हैं, जितने फोरम्स में मैं देखता हूँ, वो बजाय डॉक्टर जेसू मल को ये कहने के कि आप बात करें ना, आप सीट के ऊपर लड़ें, आप जोनिंग को दोबारा लेकर आएँ, आप पेस्टिसाइड माफिया के खिलाफ लड़ें, वो एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार आप हमारे टैक्स खत्म कराएं, आप हमारे टैक्स कम कराएं। असल हमारे ये जो जिनर है ना, इनको आज तक एका नहीं होने दिया, एक नहीं होने दिया, एक बरादरी नहीं होने दी। हम सब एक हैं, एक होके काम करेंगे तब होगा। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, जितने पिछले चेयरमैन गुजरे उनको भी, कि भाई को पढ़े लिखे बच्चे ले आए, कोई डायरेक्टर जनरल जो बिठाना है अच्छा बिठाएं, जो सेक्रेटरी जनरल बिठाना है वो अच्छा बिठाएं, जो इस्लामाबाद में डिबेट करे और PCGA की पहचान कराए। एसोसिएशनों की पहचान होती है, एसोसिएशन की पहचान हमारे PCGA की माजरत के साथ कोई नहीं है। ये 17 साल से दौड़ रहे हैं, MNA MPA जी इलेक्शन के दौरान सारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन काम आज तक फ्रेमवर्क में हुआ ही नहीं PCGA का। अच्छा साहब, भाई मेरी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है, मैं चूँकि इस फील्ड के अंदर 8-10 साल से देख रहा हूँ कि जो आपके, अब डॉक्टर जेसू मल या आपको तो हम अगर अलग कर दें, जनरली जो आपके चेयरमैन आए हैं
उनका मैक्सिमम एक्सपोजर इलाके के एमएनए, मिनिस्टर या एमपीए तक होता है, लेकिन जैसे वो पीसीजीए का चेयरमैन बनता है उसका एक्सपोजर नेशनल लेवल के ऊपर आ जाता है। और मैंने ये देखा है कि वो इस एक साल में इस एक्सपोजर को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। क्या इसमें ये सॉरी कि मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या इस टेन्योर को ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसको टाइम मिले अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का, अपना माइंड सेट देने का? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पीसीजीए के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल बैठा है ना जी, वो बड़ा मजबूत और पावरफुल होना चाहिए। वो परमानेंट होता है मेरे ख्याल वो में। परमानेंट होता है, वो पावरफुल होता है। चेयरमैन एक ही साल के आते हैं सब जगह। ये एक सिक्योरिटी नेशन की बनी हुई है जी जी, प्रोग्राम, वो एक ही साल के आते हैं, लेकिन इसको 2 साल होना चाहिए कम से कम। 2 साल ताकि वो अपना विजन को इम्प्लीमेंट करे। जैसे डॉक्टर जयसुमल आए हैं या आप अल्लाह करे हों या कोई भी एक कॉम्पिटेंट आदमी हो वहाँ पे, ताकि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे लेके जाएं। एनीवेज ये तो आपने अपने पीसीजीए ने अपना उसमें बायलॉज में चेंज करना है। तो इस वक्त क्या आप मुतमईन हैं कि पीसीजीए को जो काम पीसीजीए ने किया जिस थोड़े से टाइम के अंदर किया, या उसके लिए अगर आप होते तो आप क्या करते? सर मैं होता तो सबसे पहले ये टैक्स तो बात की बातें हैं, मैं लड़ता जोनिंग के लिए, मैं लड़ता सीट के लिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता कि आप ज़मींदारों को इस तरफ माइल करना है ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इजाज़त दी जाए। हम सॉइल के अपने टेस्ट करा के, रिसर्च यहाँ हमारे मुल्क में इतनी है नहीं कॉटन के सीड की, हम इंपोर्ट ले आते सीड करके। दुनिया में हर सीड इंपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में हर सीड इंपोर्ट होता है, कॉटन के सीड को बैन किया हुआ है। वो हमें खोल दें, हम प्राइवेट सेक्टर में ले आएंगे, अपनी मदद आप ले आएंगे, अपने सॉइल के टेस्ट करवा के ले आएंगे। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप एक तरफ तो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने, गवर्नमेंट 2% पे मशीनरी दे रही है टेक्सटाइल मिलों को, और दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट जो है कॉटन को बढ़ा नहीं रही, बिगनर को देख नहीं रही, आगे वो बढ़ा रही है। स्पिनर को सारा बट्टा बैठ जाएगा जी जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी अगर कॉटन ना हुई तो। ये इंपोर्ट पे दारोमदार नहीं होता पाकिस्तान। जो ट्रू प्रोफेशनल बात है, पीसीजीए चेयरमैन के तौर पे ये काम करने चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी बिरादरी जिनर बिरादरी को समझा सकेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मांगते क्या है कि जी टैक्स में कमी कर दें, ये करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं? देखिए, जिनर बिरादरी जिस दिन कमाई करना शुरू कर देगी ना जी, उस दिन सारे लोग इस तरफ आ जाएंगे और इन सबको इकट्ठे मिला के चलाने से सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। माशाल्लाह सभी लोग अच्छे हैं, और चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, एक छत के नीचे जमा करके उनको एक जैसा करके तो देखें। ये सब चेयरमैन के काम होते हैं, ये पीसीजीए के अंदर एसोसिएशन के काम होते हैं। इनको एक करें, गवर्नमेंट से डिबेट करें, इस्लामाबाद एक दफ्तर खोलें अपना, वहाँ एक आदमी बिठाएं, इसको डिबेट करें। इस्लामाबाद में आपकी पहचान ही नहीं है। मेरे में ये बड़ा ज़रूरी है कि जितनी पॉलिसीज़ आपकी बनती हैं वो या आप इस्लामाबाद में या कैपिटल में तो हैं, आप लाहौर में नहीं, आपको मुल्तान ऑफिस या कराची ऑफिस है, ऐसे कराची और मुल्तान और चीचावतनी और बावलपुर, तो लाहौर में होना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारा चीचावतनी इम्पोर्टेंट, जब हमारा चीचावतनी में ऑफिस की ज़रूरत ही कोई नहीं, हमें भावलपुर में ज़रूरत नहीं है, मुल्तान और कराची है, एक इस्लामाबाद ऑफिस कर लें, इस्लामाबाद ऑफिस कर लें। और बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सर, एक 2008-12 में मैं इस काम में आया था, 2021 के 8-9 साल हो गए हैं। एक ही चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक ही तरीके से जिनिंग होती है कि एक ख़ास परसेंटेज ऑफ कॉटन क्रॉप फुटी चुनी नहीं जाती है, और जून में फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर सप्लाई डिमांड का मसला आ जाता है, क्वालिटी का मसला आ जाता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या इस सिलसिले में मैंने डॉक्टर जयसुमल से भी इंटरव्यू किया, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, क्या आप इस बात को समझते हैं कि कोई एक ऐसा डेट होना चाहिए जिसमें कि सिंध की फैक्ट्रियाँ खुलें, कोई ऐसी डेट होनी चाहिए जिसमें पंजाब की फैक्ट्रियाँ खुलें, ताकि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फुटी ना हो। अब एक फैक्ट्री बुरेवाला में अनाउंस कर देती है, एक शहदादपुर में खुल जाती है, एक हरुणाबाद में खुल जाती है, और होती क्या है कि वो यहाँ से फुटियाँ मंगवाते हैं, ये करते हैं, क्वालिटी इश्यूज आते हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या? मेजर साहब, ऐसा है कि इसमें जो है ना पीसीजीए के अंदर ही एक बाकायदा कानून बने और उसके मुताबिक डेट फिक्स हो कि सिंध में फैक्ट्री इस डेट से इस डेट तक चलेगी, जी जी, पंजाब में फैक्ट्री इस डेट से इस डेट तक चलेगी, वरना उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और उसको सील करा दिया जाएगा। और इस तरीके से ही तरीका चलता है दुनिया का। अब ये तो नहीं कि हर आदमी अपनी मर्जी, सारे लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हो जाते हैं, एसोसिएशनों के ही ये काम होते हैं और वही इनको संभाल और कर सकती है इस पे काम।
जी। बाकी एक अलग अलग आदमी चलाएंगे असल में तो नहीं ये होगा फ़ायदा ही जिनर का है कि जब सबको ये पता है कि जी ये खुलना है, फॉर एग्जांपल 15 जुलाई को सिंध स्टार्ट होता है, तो 15 जुलाई तक 10, 20, 25, 30, 40% जो है वो फुटी आ जाए, लोगों को अच्छे रेट में मिल जाए। अब होता ये है कि वो कोई 5,000 में ख़रीद रहा है, कुछ 5,500 में खरीद रहा है, कोई एक तो वो वारा नहीं बनता, वारे का हमेशा शोर मचाते हैं। अब उस वारा को बनाने के लिए जब एक ही डेट आ जाएगी और सब लोग खोलेंगे तो एक ही रेट बनेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये 1 जुलाई को खुलनी चाहिए फैक्ट्री सिंध में, कोई भी डेट एक हो जाए, पहले इसलिए के माल होते हैं गीले, हाँ जी, जमींदार रखता है तो वो हीटेड हो जाते हैं। जी जी, फिर वो क्वालिटी के वटे शुरू हो जाते हैं। जी जी, तो फिर वो जमींदार को जो तकलीफ होती है फिर अगले सालों में वो अब आप देखें ना 12,200 के सौदे हो गए, वही सौदे हो गए दोबारा से सिंध के अंदर। पता नहीं वो भुगतते हैं, वो कुछ सौदे सर ये हैं क्या ये है? पहले सौदे बेचने और पहले फैक्ट्री चलानी, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं लोग, पर मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि ये क्यों करते हैं। लेकिन पीसीजीए चेयरमैन का क्या ये पीसीजीए चेयरमैन का खास रोल यही आता है कि वो अपने प्रोग्राम बना के और लोगों को सबको इकट्ठे करे और बुलाए जी इस डेट से इस डेट तक हमने फैक्ट्री चलानी है, इससे पहले हम नहीं चला सकते। एक और बहुत बड़ा मसला है वो वेट का है। अब सिंध के अंदर जो वेट हुआ जी 28 टन 29 टन, जबकि 32 टन से वेट कम नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर में खेलते हैं, 16,000 किलो से कम लाट होनी ही नहीं चाहिए। मतलब क्यों ऐसे क्यों परमिशन दी जाती है? फिर वेट का मसला, इसी वजह से एप्टमा कहती है कि ठीक है यार। अब देखिए ये पीसीजीए के लेवल पे तो परमिशन नहीं होती है, जिनर अपनी अपनी नीयत के ऊपर है इनकी। तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है पीसीजी के पास होना चाहिए कि उनको चेक करें? कानून इस पे है मेरा ख्याल है, कानून के वजन इतना 170 किलो होना चाहिए और इस तरीके से कानून तो बने हुए हैं। जी जी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब पीसीजीए और केसीए के उस पर ही होगा इम्प्लीमेंट, और ये अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हो सकता है। अच्छा साहब, गवर्नमेंट की तरफ आए कि गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं क्या आप उससे मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एक तरफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है मशीनरी पे और खूब मशीनरी आ रही है, 90,000 लूम आ गई, 11 लाख स्पेंडल पे इन्वेस्टमेंट कर दी, और पहले 1.5 करोड़ बेल की हम अपने पास मशीनरी लगा के बैठे हैं जी। हम 1 करोड़ और 70 लाख बेल पे चले जाएंगे कंजप्शन पे, और हम 55 लाख बेल पैदा करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसे सीड पे काम कराए जो आइंदा साल कम से कम कॉटन का क्रॉप बढ़े, और ज़मींदारों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड दिया जाए, उसको डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए जो कि उसको फ़ायदा कराएगी, तो कॉटन की तरफ ज़मींदार आएगा, वरना ज़मींदार कॉटन से हटता जा रहा है। बड़ी अहम आपने बात की है कि एक साइड पे इतनी ज़्यादा हो रहा है टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन या टेक्सटाइल स्पिंडल के, दूसरी साइड पे जो खाम माल है उसके ऊपर हम लोग कुछ काम नहीं हो रहा। अभी तक आप देखेंगे सब वो जो कॉटन सपोर्ट प्राइस है CSP वो अनाउंस नहीं हो रही है। और कॉटन सपोर्ट प्राइस बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए और 5,000 कम से कम इसका रेट होना चाहिए जी। क्योंकि जब तक आप फिक्स नहीं करते, और इतनी अहम चीज़ है ये कि आप गन्ने का रेट तो फिक्स कर देते हैं, गंदम का रेट तो फिक्स कर देते हैं, जो अहम चीज़ है जो आपके आधे मुल्क को चला रही है वो है कॉटन, उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको ध्यान दे। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है सत्तार भाई सिलसिले में कि क्या गवर्नमेंट इदारे जो मैनेजमेंट पिछले 10 साल से बैठी है, कमिश्नर खालिद महमूद बैठा हुआ है, फिर एडहॉक PCC में आ रहे हैं लगातार 2003 से, और मैं लगातार चीख रहा हूँ कि इस सिलसिले में बड़े मामलात हैं, तो क्या ये लोग परफॉर्म नहीं कर सके? खालिद अब्दुल्ला को कॉटन की ABC भी नहीं आती, और पिछले 11-12 साल से वो बंदा बैठा है और हर हुकूमत में बैठा है। तो अगर PCGA चाहे और एप्टमा चाहे और इन सारों को मिल के ना ये काम करना चाहिए कि कम से कम खालिद अब्दुल्ला की छुट्टी करानी चाहिए जी। और नया कोई अच्छा कमिश्नर बिठाना चाहिए जो कॉटन को समझता हो, जो कॉटन की फ़िलॉसफी को समझता हो, ऐसा आदमी लाना चाहिए। और जो सीड के अंदर जो ब्रेडर हैं खालिद महमूद, वो भी पिछले 10-12 साल से हैं, लेकिन आज तक कोई परफॉर्मेंस तो नहीं आई है। अब आप देखें FSC एंड RD और NBC वगैरह, उनका तो काम ही कोई नहीं है। वो लोग कुछ भी नहीं, वो ना वो एक वो ब्रॉड ब्रश टाइप छापे मारते हैं, उनसे करते हैं, और हालांकि जगह जगह चीख रहे हैं कि जनाब फेक सीड और फेक पेस्टिसाइड, और ये प्लांट प्रोटेक्शन वालों का भी काम नहीं है। कोई नहीं। महकमा ज़राअत पंजाब को तो बिल्कुल बिठा के रख दिया है इन्होंने घरों में जी। तो उनको निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इतनी तनख्वाहें दे रही है तो इस्तेमाल करे लोगों को। अब पूरे रहीम यार खान पे एक बच्ची है, वही देखती है पूरे रहीम यार खान को, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा
136 लोग वहाँ हैं, 136 के पास पावर होनी चाहिए, जाके वो चेक करें। एक आखिरी सवाल, बड़ा बल्कि आखिरी ने अहम सवाल कि FPCCI की जो रीजनल कमेटी बनी है, मलिक तलत साहब कर रहे हैं, क्या मुतमईन है कि वो लोग? जी, मैं उस कमेटी से बड़ा मुतमईन हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे हम उठ रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे हमने लेटर भी लिखे हैं और हर एसोसिएशन को लिखे हैं। लेकिन अगर मैं मुतमईन नहीं हूँ तो एप्टमा में नहीं हूँ कि आज तक छोटे से छोटा आदमी भी जो है ना कॉटन के लिए चीख रहा है, और जिसको कॉटन की ज़रूरत है एप्टमा को, वो नहीं चीख रही है। तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे इनको चीखना चाहिए, काम इन्हीं का है, इन्हीं का काम, और इन्हीं को लड़ना चाहिए। और ये बड़े स्टेक होल्डर हैं। हम तो इसके मेनली काम MPCGA का, एप्टमा का तो ये काम ही नहीं है। एप्टमा का नहीं है, लेकिन एप्टमा के हाथ में गवर्नमेंट ने सौंपा हुआ है काम जी, तो गवर्नर एजाज साहब को सौंपा हुआ है और अब इनके पास आ चुका है, तो कोई नजर नहीं आते कहीं पे भी। इनकी मेहरबानी होगी अगर मेरी आवाज़ सुने तो PCGA और एप्टमा मिलकर ये करेगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चले, टास्क फोर्स पे फजल इलाही साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं जो PCG ने बनाई है, क्या आप समझते हैं कि वो कुछ ना कुछ? सर बड़े अच्छे आदमी थे, ये टास्क फोर्स हैं और ये सब चीज़ें, ये 15 साल से जब बैठे थे ना, ये 15 साल से यही चीज़ें चलनी थी, तब जाके आपका क्रॉप 2.5 करोड़ पे चला जाता। लेकिन ये मुझे अफसोस होता है कि ये इलेक्शन के बाद इनको सब चीज़ें सूझी कि ये नए आए तो जी वो हो गया, तो जी ये हो गया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अचानक पॉइंट पे आके अब आप लोगों को समझा रहे हैं। जब लोग दूसरी क्रॉप पे जाने लग गए तो आप उनको समझा रहे हैं कि जब आ जाएं, तो अब सर से पानी गुजर चुका है। तो अब मेहनत बहुत मांगती है ये फील्ड, और हम सबको मिल के मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक अकेले से नहीं होगी मेहनत, सब ग्रुप हो, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाएं, सब एक हो के काम करें और कॉटन फसल को जो है ना एज आ इबादत समझ के काम करें और उसको आगे ले जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इस वक्त एक बहुत बड़ा नादर लोगारी साहब ने भी प्रोविंशियल असम्बली में बात की है कि इस वक्त एक सिंध के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है पानी की कमी का। नादर लोगारी साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि पानी बहुत है दरियाओं में, मैनेजमेंट इशू आ रहा है और उससे कॉटन की फसल पे प्रॉब्लम आ रही है। ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना ये कर रही है सारा कुछ कि मैनेज ठीक नहीं कर रही, पानी तो पूरा है जी। हम मेरी फैक्ट्री से आगे शेम नाला है, वहाँ लोग पानी फेंकते होते हैं। एक ज़मींदार अगर 10 एकड़ का है तो उसको 50 एकड़ का पानी मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता। तो मैनेजमेंट सही नहीं है गवर्नमेंट की। अगर मैनेजमेंट सही कर ले गवर्नमेंट, हाँ जी हाँ, मैनेजमेंट अगर सही हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सिंध में पानी की कमी तो कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जी, इसको सियासी इशू बना दिया गया है। नादर लोगारी साहब ने फैक्ट्स की तरफ कहा है और उन्होंने ये बताया है कि जी अगर मुख्तलिफ वडेरों के वाटर कोर्स टूटे हुए हैं और किसी को मिल रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा और कोई शेम नाले में पानी फेंक रहा है। और इसमें वो कह रहे हैं पुलिस बिल्कुल फेल है। अगर रेंजर्स कुछ कर सके तो कर सके, अदरवाइज पुलिस की बस की बात नहीं है। पुलिस, सिंध पुलिस टोटल पोलिटिसाइज है, वो वडेरों के अंडर में है, वो MNA MPS के अंडर में है, उनको लुक आफ्टर करती है, आम किसान को लुक आफ्टर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पानी बहुत है सिंध में, खड्डा करते हैं तो 2 फुट पे तो पानी निकल आता है, इतना पानी डलता है। तो मेरा ख्याल है कि पानी बहुत है और पीछे से आता भी बहुत है, लेकिन ये मैनेज अगर सही हो जाए तो मेरा ख्याल है पानी की कमी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 10.5 मिलियन बेल्स इस दफ़ा हो जाएंगी। गवर्नमेंट बिल्कुल गलत क्लेम कर रही है। हमेशा गवर्नमेंट की कमेटियाँ जो है ना ये अनाउंस कर देती हैं लेकिन कॉटन होती नहीं है जी। ये तो कुदरत का कमाल है कि इस साल मौसम अच्छा है और कुछ सीड में जर्मिनेशन अच्छी है। अल्लाह पाक अगर मदद करें तो करोड़ बेल तक हो सकती है, वरना मुझे तो ये लगता है अगर कोई बरसातें और मौसम ख़राब हुए तो पिछले साल से भी माठी लगती है। अच्छा, यानी आप इतना होपफुल नहीं हैं? मैं जो इस वक्त क्रॉप अच्छा लगा हुआ है नो डाउट, 3 लाख 3.25 लाख एकड़ पंजाब कम हुई है फसल, लोग दूसरी फसलों पे चले गए हैं, लेकिन सिंध में कुछ बड़ा है 4 लाख एकड़। बलूचिस्तान जो भी बलूचिस्तान 1.25 लाख एकड़ बड़ा है जी। लेकिन उसके सामने जो है ना मैं समझता हूँ कि अगर मौसम अच्छा रहा तो क्रॉप अल्लाह ताला की मदद रही तो हम कुछ कर जाएंगे, वरना हमने कोई कसर नहीं रखी, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे हम अपना ये वाला प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिरी जो बात है वो यही है कि जी गवर्नमेंट इदारे अगर अपना काम पूरा करें, भले वो पानी हो, भले वो सीड हो, भले वो पेस्टिसाइड हो, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैंने एक प्रोग्राम पेस्टिसाइड माफिया पे भी किया था कि अगर पेस्टिसाइड माफिया ही को कंट्रोल कर लिया जाए तो 5, 10, 15 लाख बेल कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि पेस्टिसाइड, हाँ सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट इदारों में विल चाहिए,
PCGA को अपने आप को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। डॉक्टर जैसुम एक कॉम्पिटेंट आदमी है, सितार मेमन साहब कॉम्पिटेंट आदमी है, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, अपने आप को मनवाना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी बात सितार साहब ने बात की है कि इस्लामाबाद के अंदर आपकी एक बहुत मजबूत लॉबी होनी चाहिए, और उस सिलसिले में मेरे ख्याल में PCGA इस बात को सोचेगी। अब मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में आप लोगों का स्लोगन भी शायद यही होगा, जो एक अच्छी बात है कि PCGA के अंदर लोग सोच रहे हैं। मेरी अपने जिनर भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि टैक्स इशू को ज़रूर उठाएं, लेकिन अपने अपने इलाकों में जोनिंग और जिस तरह भी सतार भाई ने बात की है, सीड और पेस्टिसाइड माफिया के खिलाफ लड़ें। ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी में आपका रिस्क है, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।